गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वर्ण विचारे के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस किताब के द्वारा आपको पढ़ना है उसका नाम है व्याकरण वाटिका। तो व्याकरण वाटिका में एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको पढ़ना है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। आप लोग पिछले एक्सरसाइज में कुछ वर्ण के जानकारी आपको दिया गया था और अभी फिर भी मैं वर्ण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वर्ण, पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकता। मैंने छोटे संक्षेप के माध्यम से बताऊं और संक्षेप के माध्यम से आप समझेंगे तो आप इतना ही समझिए कि वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो भाग माने व्याकरण का दो अंग होता है, तो उसको हम लोग पहला को बोलते हैं स्वर्ण वर्ण और दूसरा को व्यंजन। व्यंजन तो सबसे पहले आपको समझना है स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो आपका जो किताब है, किताब के द्वारा पिछले एक्सरसाइज में मैंने आप क्लास 8 में जो बनाए थे, तो हम आपको बताए थे कि 11 स्वर होते हैं। कितना बताए थे? 11 स्वर होते हैं। 11 और व्यंजन होते हैं 33। दोनों मिला के हम लोग 44 वर्णमालाएं से हिंदी बनी। मगर कुछ किताब में स्वर 13 पढ़ाया है और व्यंजन 33। तो अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर में कौन कौन आते हैं, पहले वह समझिए कि स्वर में कौन कौन आते हैं। तो स्वर में स्वर अ, आ, ई, हर्षई, उ, ए, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक। तो अब 1 2 11 बताए, इसमें आपकी किताब में 13 पढ़ाए हैं। तो 11 जो स्वर पढ़ाए हैं, इसको थोड़ा सा आप एक अन्य भी इसको बारे में जो बताया है और आप समझते हैं। तो अब सबसे पहले समझना है कि स्वर जो है वह क्यों है और व्यंजन जो है क्यों है। स्वर को अलग क्यों किया गया और व्यंजन के अलग क्यों किया गया। तो स्वर आप जैसे बनते हैं अ बोले, तो अ आप जब बोलते हैं तो अ के उच्चारण किसी के माध्यम से नहीं होता है। अ जो है स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, इसीलिए अ जो है वह स्वर है। और व्यंजन, तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर उसे कहेंगे कि जो स्वर स्वतंत्र बनता है, वह किसी के माध्यम से नहीं बनता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन, व्यंजन उसे कहते हैं कि जो स्वर के सहायता से बनता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जब तक स्वर अगर साथ नहीं देगा तो व्यंजन नहीं बनेगा। जैसे मैं बात करता हूं कि जो व्यंजन जो है 33, तो 33 में क्या होता है? कवर्ग। कवर्ग माने कथा अंग, चवर्ग, चवर्ग।
टवर्ग, 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 पवर्ग, और कुछ ईयर अलग के जो होते हैं वह। तो कवर्ग मैंने क्या कहने का मतलब, कवर्ग में क्या होगा, कवर्ग में हुआ 5 क ख ग घ अंग। तो जो क जो है, जो क है वो व्यंजन है, तो क व्यंजन है तो कैसे है, उसको आपको साबित करना है कि क व्यंजन है कैसे। तो क, जब आप क बोलते हैं तो क में मैंने पहले बताया कि जब तक स्वर सहायता नहीं देगा तो व्यंजन नहीं बनेगा। तो क में क्या लगा हुआ है, अ। क कहने में क जब तक इनको साथ नहीं देंगे तो क नहीं बनेंगे, बने तो क में अ मिल गया तो इसलिए क्या हो गया, तो ये हो गया आपका व्यंजन और ये हो गया स्वर। आप इसके माध्यम इंग्लिश में भी जानते हैं कि 26 लेटर होता है, उसमें 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है, उसी तरह से हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो अ को हम इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए। तो इसी के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। अगर क में अ नहीं जाएगा तो क क्या बनेगा, इसमें हलन जुट लग जाएगा, माने इसका मतलब हाफ हुआ, क पूरा नहीं। इसी तरह से आप ख बोलिए तो ख में भी लगा हुआ है, तो ख में जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उसको आपको मुंह से बोलकर उच्चारण करके आपको देखना है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन, तो स्वर किसे कहते हैं मालूम हो गया और व्यंजन किसे कहते हैं मालूम हो गया। तो अगर हम दोनों स्वर 11 और व्यंजन 33 दोनों मिला के 44, तो 44 वर्णमालाएं से हिंदी बनी और हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं और समझते हैं। और किताब के माध्यम से आप एक्सरसाइज जब खोलिएगा तो इसमें कुछ बनाने के लिए दिया हुआ, जैसे दिया हुआ है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अस्ता व्यंजन जो है स यर लव तालब समाधान से जो मैंने बताया, अब यर लव कुछ शब्द होते हैं, तो यह सब आपको पढ़ना है और इसको एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है, और अब वर्ण के, अब होता है स्वर के कितना भेद होता है, व्यंजन के कितना भेद होता है, इसके बारे में आपका किताब के द्वारा आपको अगले एक्सरसाइज में भी बताया गया है कुछ, मगर इसमें मैं कुछ बता देता हूं कि स्वर के भी हम लोग 5 भेद पढ़ते हैं। स्वर के 5 भेद, दीर्घ स्वर, यंग स्वर, वृद्धि स्वर, यंग स्वर, आदि स्वर, यह स्वर जो होते हैं स्वर का भेद है। तो यह पढ़ना पड़ेगा आपको। अगले जाइएगा तो संधि विच्छेद बनाइएगा, तो उसमें भी आपको काम करेगा कि संधि में कैसे कैसे इसको हम लोग लगाते हैं और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी स्वर और व्यंजन समझिए और अपना एक्सरसाइज को बनाइए, और जो भी एक्सरसाइज में बनाइएगा और स्कूल खुलने के बाद आप एक्सरसाइज को चेक करवाइएगा, और चेक करने के बाद हम लोग उसको दस्तखत करेंगे और फिर जो गलती रहेगी, जो आपकी गलती त्रुटि हो जाएगी, उसको हम लोग सुधार करेंगे और समझाएंगे और अगले जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उसके बाद अगले एक्सरसाइज में समझाएंगे। धन्यवाद।